सब लोग पूछते रहते हैं कि पढ़ाई का सही डायरेक्शन आखिर है क्या? कैसे पता चले डायरेक्शन सही है कि गलत है? तो देखिए, किसी भी आप सही पढ़ रहे हैं, चीज़ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आप उस एग्ज़ाम की कोई भी जब पढ़ के टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर ले जा रहे हैं। लगभग वैसा ही पैटर्न रहता है, जिस टेस्ट सीरीज़ जो है काफ़ी प्लान्ड वे में बनाई जाती हैं, काफ़ी उस पर एनालिसिस करी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि खाली किसी के बता देने से ऐसे पढ़ाई करो, इस चैप्टर्स से पढ़ो, ऐसे बुक्स से पढ़ो, और कोई कहे नोट्स बना के पढ़ो, कोई कहे बिना नोट्स बनाए पढ़े, कोई कहे यूट्यूब से पढ़ लो। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के भी, मेरे भी बहकावे में नहीं आना है। आपको कौन सी चीज़ सूट करती है? देखिए, हर इंसान डिफरेंट होता है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर डिफरेंट होती है, उसका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। हो सकता है कोई बुक्स बहुत मोटी मोटी पढ़ के ही उसको समझ में आए और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाए। हो सकता है कोई सिर्फ नोट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं से इकट्ठा करे, उनको पढ़ के क्वालिफाई कर ले जाए। तो इसका कोई एक बेस नहीं है, कोई इसका एक जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते। ये आपको सिर्फ सेल्फ एनालिसिस से आएगा, सेल्फ स्टडी से आएगा कि आपको किस तरीके से कौन सी बुक अच्छी लग रही है। इतना मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में कि कोई कैसे बता दे कौन सी बुक से पढ़ो। अगर एक बुक को कहा जाए तो दूसरी बुक को जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो। पर कुछ बुक्स की लैंग्वेज ऐसी होती हैं कि आपको नहीं समझ में आती, दूसरे को बहुत अच्छे से समझ में आती। तो किसी के बहकावे में मत जाइए और बहुत सारी बुक्स लेने से बचिए। आपको जो लगता है कि इसमें मैक्सिमम चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, उसको आप थॉरोली पढ़ना शुरू करिए। आपको लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए तो आप बनाइए, वरना अगर आप अंडरलाइन करके काम उसमें चला सकते हैं, आपको बाद में सिर्फ बुक से रिवाइज़ करने में आसानी होती है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। बट रिवीजन आपको करना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है। अब आपको ये तरीका ढूंढना है खुद से कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी, किस तरीके से समझ में आता है। आपको टेस्ट लगा के, जैसे कहते हैं लोग कि पूछते हैं मुझसे कि जब पढ़ाई नहीं है तो टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व कैसे करूं। टेस्ट में आंसर्स दिए रहते हैं, आप उसके आंसर्स मार्क करिए, फिर उनको पढ़ना शुरू करिए, फिर दोबारा से टेस्ट करिए। तो देखिए आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चंस समझ में आने लगते हैं और आप करने लगते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं।